हेलो, वेलकम टू द स्टोर माज़ा। स्टोर माज़ा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टोर माज़ा चैनल के अंदर हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे, जिस पर टेक्नोलॉजी और मोबाइल ऐप और नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये चैनल पसंद आती है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आप हमारे सारे वीडियो को सबसे पहले देखते रहें। अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसे शेयर भी आप कर सकते हैं। आज का मेरा जो वीडियो है वो है आरोग्य सेतु के ऊपर। आज पूरे विश्व में अगर हम देखें तो कोरोना वायरस के बारे में सबसे ज़्यादा कहर मचा हुआ है, सबसे ज़्यादा चर्चा मचा हुआ है। तो इसी कोरोना वायरस को या कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। अभी कुछ ही समय पहले 1 अप्रैल को ही ये ऐप लॉन्च हुआ है और देखते देखते 50 मिलियन प्लस इसके जो पर्सन है, इन लोगों ने ये से डाउनलोड कर लिया है। पर काफ़ी सारे लोगों को अभी भी क्वेश्चन है आरोग्य सेतु ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है या फिर इससे हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैं आज यहाँ पे आरोग्य सेतु जो हमारा ऐप है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी जानकारी मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे ये हम मेरे वीडियो में आगे देखते हैं। सो फ्रेंड, मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे ये वीडियो को। तो ये आरोग्य सेतु ऐप हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसे डाउनलोड कर रही हूँ और उसके किस तरीके से हमें उसको यूज़ करना है ये सब हम उसके अंदर देखेंगे। प्ले स्टोर में जाके मैंने यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल कर रही हूँ। मेरा आरोग्य सेतु ऐप जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो गया है। अब हम उसे ओपन करके देखते हैं उसके अंदर क्या है। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे इसके अंदर लिखा जाएगा कृपया अपनी भाषा चुनें। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर रही हूँ। आप जो चाहे वो यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। अब लैंग्वेज चूज़ करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट को मैं दबा रही हूँ। अब जैसे हम नेक्स्ट जाएंगे यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें दी गई है। हम इसके अंदर नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है आरोग्य सेतु किस तरीके से ट्रैक करता है। अगर हमारे आजू बाजू कोई कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको ट्रैक कैसे करता है। ये जो ट्रैक करता है वो हमारे डेटा के ऊपर डिपेंड है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें दी गई है। अगर हमने ये ऐप डाउनलोड किया है और हमारा लोकेशन ऑन है, सिर्फ हमें नहीं हमारे आजू बाजू के लोगों ने भी अगर ये ऐप डाउनलोड किया है और उसका लोकेशन ऑन है, तभी ये ऐप वर्क कर सकता है और हमें उसके बारे में उनके डेटा हमें दिखा सकता है। हम नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ पे हमें इसके रिज़ल्ट के बारे में बताया गया है, जिसको आप नेक्स्ट जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई गई है कि अगर हमारे आजू बाजू कोई कोरोना पॉजिटिव पर्सन है तो इस तरीके से हमारे आजू बाजू दिखाया जाएगा। अगर नहीं है तो यू आर सेफ जैसा कुछ लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे रजिस्टर हो रही हूँ। रजिस्टर करते ही यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी आएगी, जो आप एग्री होने से पहले एक बार ज़रूर से पढ़ लें। इसके अंदर दिखाया गया है डिवाइस लोकेशन, मतलब कि आपको हमेशा आपका लोकेशन जो है वो ऑन रखना है। अगर हम लोकेशन ऑन रखेंगे तभी हम कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे कोरोना इन्फेक्टेड लोग कितने हैं वो दिखाया जाएगा। उसके बाद है ब्लूटूथ। यहाँ पे हमें ये भी दिखाया गया है कि आप अपना ब्लूटूथ भी ऑन रखना चाहिए ऑल द टाइम। डेटा शेयरिंग, यहाँ पे हमें प्राइवेसी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये हमारा डेटा शेयर कर रहा है, पर ये जो डेटा शेयरिंग हो रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट पर्पज से ही हो रही है और कोई भी हमारे डेटा को कहीं और यूज़ नहीं कर सकता। ये टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री बटन स्विच ऑन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आई एग्री कर लिया है। अब एग्री करते ही यहाँ पे पूछा गया है एलो द आरोग्य सेतु टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन। आपको जो भी करना है आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एलो ऑल द टाइम लगाया है। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे हमें हमारा फ़ोन नंबर मांगेगा। हमें फ़ोन नंबर से रजिस्टर होना है। मैं यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर रजिस्टर कर रही हूँ। नंबर लगाने के बाद हमें सबमिट करना है। सबमिट करते ही OTP अपने आप जनरेटेड हो जाएगा। अब जैसे हमारा OTP जनरेट हो गया है, हमारा ऐप हमारे मोबाइल में ओपन है। यहाँ पे मुझे मेरा स्टेटस दिखाया गया है यू आर सेफ।
मैं मेरे घर पे हूँ और मेरा जो एरिया है, मेरे आजू बाजू कोई कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन नहीं पाए गए हैं, इसलिए यहाँ पे यू आर सेफ लिखा गया है। अगर मैं कोई ऐसे एरिया में जाती हूँ जहाँ पे कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं और उन्होंने ये आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है और उन्होंने अपना डेटा इसके अंदर दिया गया है, तो मेरे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आप सेफ है या आप सेफ नहीं हैं। सो मेरे घर के आसपास ऐसा कुछ डेटा पाया नहीं गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है यू आर सेफ। और ये जो चीज़ें हैं, मैं आपको पहले ये बात बता दूँ, ये कम्प्लीटली डेटा के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन मेरे आसपास रह रहा है पर उसने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है या फिर उसने अपना डेटा इसके अंदर नहीं दिया है, तो शायद ये चीज़ें यहाँ पे नहीं बताएगी। अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे उन्होंने ये ऐप के अंदर हमें सारी रिकमेंडेशन दी गई है कि हमें किस तरीके से कोरोना से सेफ रह सकते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में गवर्नमेंट है और काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स है, सुपरस्टार्स है, सब लोग हमें कोरोना के बारे में सेफ्टी अवेयरनेस दे रहे हैं, पर फिर भी हमारे कोरोना के जो केस है जो दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, इसकी जानकारी हमें इसके अंदर मिल सकती है। क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंस हमें कैसे रखना है ये भी हमें यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद हमें कोरोना से रिगार्डेड कुछ वीडियोस भी दिए गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी हमें दिखाया गया है। और नीचे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कुछ संदेश भी दिया गया है। सो ये सारी चीज़ें हमें हमारे स्टेटस में पाई जाएगी। अब हम चलते हैं सेल्फ एक्सेस के थ्रू। सो मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे सेल्फ एक्सेस पे जाते ही हमें यहाँ पे पूछा जाएगा प्लीज़ गिव करेक्ट आंसर। मैंने ओके गॉट इट पे क्लिक किया है। अब इस पर क्लिक करते ही मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। कुछ डिसीज़ के बारे में बताया गया है, मुझे नहीं है, तो मैं यहाँ पे नन ऑफ द अबोव टिक कर रही हूँ। अब उसके बाद मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्या मुझे पहले से इनमें से कोई डिसीज़ है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये जो सारे डिसीज़ है उनको कोरोना से इन्फेक्टेड होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है और उनकी हेल्थ को काफ़ी खतरा भी रहता है, पर मुझे इसमें से कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे नन ऑफ द अबोव को क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लास्ट 14 डेज़ में आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। क्योंकि हमें पता है जैसे ये संक्रमित डिसीज़ है तो ट्रैवलिंग से ज़्यादा फैलता है, पर मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करती हूँ। और यहाँ पे बताया गया है इंटरनेशनली ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। अब ये सारी चीज़ें मैंने टिक कर दी है। यहाँ पे मुझे मैसेज आया है, कुछ क्वेश्चन है जो क्या है, आई हैव रिसेंटली इंटरेस्टेड और लिव्ड विद समवन हु हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। मतलब कि आप कोई ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो कि जिसका कोरोना 19 पॉजिटिव आया है। उसके बाद लिखा गया है, आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर एंड आई एक्सामाइंड द कोविड-19 कन्फर्म्ड केस विदाउट प्रोटेक्टिव केयर। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर है तो उसके बारे में बताया गया है, मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ, इसलिए मैं नन ऑफ द अबोव के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। अब नन ऑफ द अबोव के ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे मुझे बताया गया है योर इन्फेक्शन रिस्क इज़ लो। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करती हूँ। अब ओके पे क्लिक करने से हमारा फिर से जो मेन स्टेटस है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा जो दिया गया है वो है कोविड अपडेट। तो हम देखते हैं कोविड अपडेट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। कोविड अपडेट में हमारे कंट्रीज़ में आने वाले जो भी कोरोना केसेस है उस सब का डेटा यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन से स्टेट में कितने कोरोना पेशेंट्स पाए गए हैं, कितने रिकवर्ड हुए हैं, कितने की डेथ हुई है, ये सारे हमें डेटा यहाँ पे मिल रहा है। अभी अगर आज की मैं बात कर रही हूँ तो आज हमारे यहाँ पे 18,601 केसेस कंफर्म्ड हुए हैं, जिसमें 945 नए केसेस आए हैं।
रिकवर्ड हुए हैं 3252 और उसमें 410 नए रिकवर्ड हुए हैं। सो ये सारे जो डेटा है वो आज के डेटा है और ऐसा कहा जाता है कि जो सारे डेटा है वो 5 आवर्स 8 मिनट के बाद अपडेट्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कौन से स्टेट के डेटा सबसे ज़्यादा है। अभी यहाँ पे महाराष्ट्र चल रहा है, सो बाकी सारे स्टेट्स के भी डेटा यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे ये ऐप के थ्रू सारे स्टेट के सारे डेटास को जान सकते हैं। अब उसके बाद जो लास्ट है वो है ई पास। सो जैसे मैंने ई पास क्लिक किया, यहाँ पे दिया गया है नो ई पास अवेलेबल। हाँ, पहले इसमें बात की गई थी कि हमें ई पास जनरेट करेंगे, पर अब तक ई पास जो है वो अवेलेबल नहीं हुआ है। हमें ये ऐप को अपडेट करते रहना है, जिससे अगर ई पास अवेलेबल होता है तो हमें इसके बारे में पता चल सकता है। अब हम यहाँ पे जाते हैं फिर से योर स्टेटस में। यहाँ पे हमें टेस्ट अगेन भी दिया गया है। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स या ऐसा कुछ लग रहा है तो हम टेस्ट अगेन दे सकते हैं और इसके हमारी जो भी करंट सिचुएशन है उसकी जानकारी हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट बाकी सारे लोगों को भी ये चीज़ें दे सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा वीडियो आरोग्य सेतु के ऊपर। पर इसमें एक बात क्लियर है फ्रेंड्स कि अगर इसमें डेटा तभी मिलेगा जब इसके अंदर कोई डेटा प्रोवाइड करेगा। अगर कोई ऐप लॉन्च ये ऐप डाउनलोड नहीं कर रहा है या अपना डेटा नहीं दे रहा है तो हमें उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती कि हमारे आजू बाजू कोई कोरोना इन्फेक्टेड है या नहीं है। सो फ्रेंड, ये सारी माहिती थी आरोग्य सेतु के बारे में। आई होप कि आपको काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसे ज़रूर से लाइक और शेयर करिए और फिर मेरी चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो की अपडेट जल्दी से मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।